हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम चतुर्थ अध्याय करते हैं पार्वती खंड का। तो आप डेली मेरे साथ पाठ कर सकते हैं। उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर दुर्ग नामक राक्षस के द्वारा उत्पन्न संकट का नाश करने वाली जगमाता देवी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। वह रत्नों से जटित दिव्य परम अद्भुत किंकणी जाल से युक्त कोमल बिछोने वाले तथा श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी। करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रभायुक्त रम्य अंगों से भासित अपनी तेजो राशि के बीच विराजमान सुंदर रूप वाली अनुपम छवि से संपन्न अतुलनीय महामाया सदा शिव के साथ विलास करने वाली त्रिगुणात्मिका गुणों से रहित नित्या शिव लोक में निवास करने वाली त्रिदेव जननी चंडी शिवा, भी कष्टों का नाश करने वाली सबकी माता महान इंद्रा, सभी स्वजनों को मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती शिवा को तेजा राशि को भी प्रभा के रूप में देवताओं ने देखा, किंतु उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा वाले देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की। इसके बाद भगवती के दर्शन के अभिलाषी देवगण उन जगदम्बा की कृपा प्राप्त करके ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। देवी के दर्शन से सभी देवगणों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने बार बार उन्हें प्रणाम किया और वे विशेष रूप से उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शिवे, हे शर्वाणी, हे कल्याणी, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हम सभी देवता सबके दुखों को नाश करने वाली आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे देवशी, वेद शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते। हे शिवे, आपका ध्यान एवं महिमा वाणी एवं मन से अगोचर श्रुति भी चकित होकर सदा अदत्त व्यावर्ती से नेति नेति कहते हुए आपका वर्णन करती है, तो फिर दूसरों की बात ही क्या। हे शिवे, भक्ति से आपकी कृपा प्राप्त करके बहुत से भक्त आपकी महिमा को जानते हैं। आपके शरणागत भक्तों को कहीं भी भय आदि नहीं होता है। हे अंबिके, हम सब आपके दास हैं, अतः आप प्रेम युक्त होकर हमारी प्रार्थना सुनिए। हे देवी, हम लोग आपकी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। आप पहले दक्ष की पुत्री होकर शिवजी की प्रिया बनी थी। आपने उस समय ब्रह्मा तथा अन्य लोगों के महान दुखों को दूर किया था। आपने अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया और अब आप अपने धाम को चली गई, जिस कारण महादेव जी ने दुख पाया, किंतु हे महेश्वरी, देवताओं का ये कार्य पूरा नहीं हुआ, इसीलिए हम समस्त देवता एवं मुनिगण आपकी शरण में आए हुए हैं। तो इसमें वो सती माता जब पार्वती जी से हवन कुंड में भस्म हो जाती हैं, तो फिर वो माता पार्वती के रूप में प्रकट हो, इसीलिए वो सब उनसे अनुरोध कर रहे हैं। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है, हे महेशानी, आप देवताओं के मनोरथ को पूर्ण कीजिए, जिससे हे शिवे सनत कुमार का कहा हुआ वचन सफल हो। हे देवी, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर पुनः शिवजी की पत्नी बने और यथा योग्य लीला करें, जिससे देवगण सुखी हो जाएं। हे देवी, कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिवजी भी सुखी हो जाए, सभी लोग सुखी हो जाए, पूर्ण रूप से दुख का विनाश हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु आदि सब देवता यह कहकर प्रेम से भंग हो गए और वह भक्ति पूर्वक विनम्रता से शीश झुकाकर मौन खड़े हो गए। शिवा भी देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई। उनकी अपनी स्तुति के कारण का विचार कर तथा प्रभु शिवजी का स्मरण भक्त वत्सला व दयामयी उमा देवी विष्णु आदि उन देवताओं को संबोधित करके हंसकर कहने लगी। उमा बोली, हे हरे, हे विदे, हे देवताओं, हे मुनिगण, अब आप सभी लोग दुख रहित हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरा चरित्र त्रैलोक्य को सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला और दक्ष आदि को जो मोह उत्पन्न हुआ है, वह सब मेरे द्वारा ही किया गया था। मैं पृथ्वी पर पूर्ण अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। इसमें बहुत से हेतु हैं, उन्हें मैं आदरपूर्वक कह रही हूँ। देवताओं पूर्व समय में हिमाचल और मेना ने बड़े भक्ति भाव से मुझ सती शरीर धारण की माता पिता के समान सेवा की थी। इस समय में भी वह नित्य प्रति मेरी भक्ति पूर्वक सेवा कर रहे हैं और मेना विशेषकर अपनी पुत्री रूप में सेवा करती है, इसमें संदेह नहीं है। अतः रुद्र तथा आप लोग अपने अपने धाम को जाएं, मैं हिमालय के घर अवतार लूंगी। देखिए, तो इसमें माता पार्वती खुद कह रही कि वो हिमालय के घर अवतार लेंगी। ये सारी शिवजी भगवान की ही माया थी जो उन्होंने करी थी। इसमें सभी लोगों को दुख दूर हो जाएगा। आप सब लोग अपने अपने घर जाएं और चिरकाल तक सुखी रहें। मैं मैना की पुत्री के रूप में अवतार लेकर सभी को सुख प्रदान करूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है कि मैं शिवजी की पत्नी बनूंगी। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। तो इसमें शिवजी भगवान की सारी लीलाएं ये शिवजी भगवान ही करते हैं और वही उनका निवारण करते हैं। तो वह गानियों को भी महा में डालने वाली है। हे देवगणों, जब से मैंने दक्ष के यज्ञ में जाकर पिता द्वारा अपना स्वामी का अनादर देखकर दक्ष
1956 अपने शरीर को त्याग दिया है। उसी समय से वे कालाग्नि संज्ञक स्वामी रुद्रदेव दिगंबर होकर मेरी चिंता में संलग्न है। मेरे रोष को देखकर अपने पिता के यज्ञ में गई हुई धर्मज्ञ सती ने मेरे पति प्रीति के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर करके वे घर छोड़कर अलौकिक वेश धारण कर योगी को भटक गए हैं। वे महेश्वर मेरे सती रूप का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उसी समय से कामंजस्य उत्तम सुख का परित्याग कर दिया है और मेरे निमित्त को वेश धारण कर वे अत्यंत दुखी हो गए हैं। हे विष्णु, हे विदेह, हे देवगणों, हे मुनिगणों, आप लोग महाप्रभु महेश्वर की भुवन पालिनी अन्य लीला भी सुने। ज्ञानी होते हुए विहर में व्याकुल वह मेरी अस्थियों की माला बनाकर धारण किए रहते हैं, फिर भी उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती है। तो शिवजी भगवान के गले में जो माला है वो माता की रूपों की ही है। वे प्रभु अनाथ के समान इधर उधर घूमते हुए ऊंचे स्वर में रोते रहते हैं। उन्हें उचित तथा अनुचित का ज्ञान भी नहीं। इस प्रकार वे प्रभु सदाशिव कामियों की गति दिखाते हुए लीला करते फिरते हैं और कामुक की भांति विहार कुलवाणी बोलते रहते हैं। वे शिव वस्तुतः निर्विकार व दीनता से रहित अजित परमेश्वर परिपूर्ण स्वामी मायाधीश तथा सबके अधिपति हैं। वे तो लोकानुसरण ही लीला करते हैं, अन्यथा वह मोह तथा काम से प्रयोजन ही क्या। वे प्रभु न तो किसी विकार से अथवा माया से ही लिप्त रहने वाले हैं। वे सर्वव्यापी रुद्र मेरे साथ विवाह करने की इच्छा प्रबल रखते हैं, अतः वह देवगणों में पृथ्वी पर मैना हिमाचल के घर में अवतार ग्रहण करूंगी। मैं रुद्र के संतोष के लिए लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना में अवतार ग्रहण करूंगी। कठोर तपस्या करके रुद्र की भक्ति तथा प्रिया होकर मैं देवताओं का कार्य करूंगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। आप सभी लोग अपने घर जाइए और रुद्र का भजन कीजिए, उन्हीं की कृपा से समस्त दुख दूर हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। उन कृपाल की कृपा से सर्वदा मंगल ही होगा और मैं उनकी प्रिया होने के कारण त्रिलोक में वंदनीय तथा पूजनीय हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार कहकर वह जगदम्बा देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई, शीघ्रता से अपने लोक को चली गई। तदंतर विष्णु आदि समस्त देवता और मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिशा में प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने दुर्गा के उत्तम चरित्र का आपसे वर्णन किया है, जो सर्वदा मनुष्यों को सुख भोग तथा मोक्ष देने वाला है। जो एकाग्र होकर इस चरित्र को नित्य सुनता है अथवा सुनाता है, पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र सहित तृतीय पार्वती खंड देवता देव सातन वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। तो देखिए, जो एकाग्र होकर हम इसका अध्याय का पाठ करते हैं और जो भी सुनता है, चाहे आप लोग के पास गीता प्रोज गरुड़ के शिवपुराण नहीं है तो आप इसे सुन भी सकते हैं, तो उसे सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है और उसके घर में अगर कर्जा हो तो वो भी अपने हट जाता है। अगर किसी के घर में संतान प्राप्ति नहीं है तो वो भी होती है। तो हमारे मन में जो भी इच्छाएं वो होती है, पूर्ण होती है। क्योंकि मैं शिवपुराण डेली करती हूँ तो मुझे इसका पता है। तो आप भी अपने घर में इसे रोज़ चलाइए, रोज़ सुने और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।